Hello, Namaskaram. This is School of Math. Welcome all of you with a smiling face. गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कुछ सवाल का हमने जिक्र किया था। आज हम उसी से बात को आगे कुछ बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं और आपके सामने डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं सभी बच्चों को बता दूं, फिर से बता दूं कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स को आपके लिए आसान करना। और यह काम कब होगा? जब हम मैथमेटिक्स समझेंगे। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस से नहीं आता है, ये बार बार मैं कई लेक्चर में कह चुका हूँ। मैथमेटिक्स केवल आप प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, मैथमेटिक्स को समझने से आएगा। आप समझेंगे और समझ के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। आपको प्रोसीडिंग समझ में आनी चाहिए, जो ईच एंड एवरी जो आप स्टेप करते हो उस स्टेप को आप क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। ये सारी बातों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मैथ्स से आपको पार पाना मुश्किल होगा। आप एकेडमिक रूप से एकेडमी में पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैथ सीखने का सही तरीका यही है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए ये आपसे बोलते हैं कि प्लीज आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। कई वीडियो हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, हमने कई सवाल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन किया है। आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट। दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हमने आपको पहले भी पढ़ाया, साइन पर पावर 3 2x + 1। एक तो हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो पढ़ाया उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है साइन है, तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है। इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, साइन को आप लिख सकते हैं साइन को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 dx। टू एक्स + 1 d। और एक पार्ट तो हमारा है ही साइन 2x + 1। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। एक सवाल पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा जिक्र किया था। तो साइन पर पावर 3 थीटा का जो फॉर्मूला है 3 sin थीटा - sin 3 θ/4, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि cos 2x + 1 को t मान लेते हैं। लेट cos 2x + 1 = t। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x + 1 और ये हो गया 2 dx = dt। और यू कैन राइट लाइक दिस, साइन 2x + 1 dx बराबर -½ dt। इसका वैल्यू हमारा आ गया -½ dt। ये -½ dt हम पुट करेंगे और बाकी का काम हम करते जाएंगे। तो हेंस आई इक्वल टू, अब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, अब आई इक्वल टू ये हमारा हो गया 1 - t² इंटू -½ dt। -½ को बाहर निकालना, तो 1 का क्या हो जाएगा, -½ हमारा बाहर आ गया। तो 1 का 1 dt का मतलब t, और t पर पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 2 + 1 t3/3 प्लस c। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, हाफ
टी के वैल्यू को रखें, टी को आपने क्या माना है cos 2x प्लस 1, आप टी को कॉमन भी निकाल सकते हैं, cos पर पावर 3 2x प्लस 1 बाय 3 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आप cos 2x प्लस 1 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप माइनस हाफ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, इससे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये 4 नंबर सवाल है, बहुत है, आसान है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। I is equal to साइन पर पावर साइन क्यूब एक्स अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन और ट्रिगोनोमेट्री ये दोनों पर आपको कमांड होना चाहिए। तो फॉर्मूला को आप एक चार्ट में बना के सामने रखें, इससे काम करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो या तो हम इसको क्या करें कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लें, और साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस में बदल दें, फिर कॉस एक्स को टी माने। एक तो तरीका हमारा ये हो सकता है। दूसरा होगा इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कर दें, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके साइन एक्स को टी मान सकते हैं। आप सवाल को कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए कोई भी हम तरीका अपना लें, है ना। साइन पर पावर क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर आप लिख देंगे कॉस एक्स डीएक्स। अब हम साइन एक्स को अगर हम टी मान लें तो क्या होगा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा dt, ये हमारा क्या हो गया dt। तो dt अगर हमारा हो गया तो काम हमारा हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स को हमने टी माना तो टी पर पावर क्यू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये बात आप समझें। जितना आप समझेंगे उतना काम आपके लिए आसान होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, टी पर पावर 3 टी पर पावर 5 डी टी। और टी पर पावर अगर 3 है तो फिर क्या होगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप दूसरे एस्पेक्ट जो बताया था उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया 3 प्लस 1 तो 4/4, 5 प्लस 1 टी 6/6 प्लस सी, और टी के वैल्यू को आप प्यार से रख दें मुस्कुराते हुए। आपने क्या एज्यूम किया, व्हाट इज योर एजम्पशन, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन टू दी पावर 4x। आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, साइन टू दी पावर 6x और प्लस सी, इट इज योर आंसर। स्माइलिंग कीजिए और आंसर तक आप पहुंचिए। इस तरह से आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आप जो है इसको साइन क्यूब एक्स को अल्टरनेटिव में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी करके सवाल को बना सकते हैं, साइन को कॉस में बदल के आप ऐसे भी सवाल को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। राइट, जरा हम 6 नंबर सवाल को देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 6 की बात करते हैं। ऐसा सवाल हमने आपको पढ़ाया था,
साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x dx। आप सभी बच्चे जानते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है, ये बात को आप समझें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस दोनों फॉर्म को रख लेंगे। हम क्या करते हैं, साइन एक्स और यहां पर हम हाफ कर देते हैं। तो हाफ करेंगे तो 2 हमारा फॉर्मूला माना चाहिए, 2x साइन 3x। तो a हम 2x मान लें और b 3x, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो आप बड़े वाले को ये मान लें, छोटे वाले को भी मान लें, इसे एक स्टेप आप कम करेंगे। नहीं तो आप a को भी 2x मान सकते हो, b को भी 3x मान सकते हो। a को 3x मान सकते हैं, b को हम 2x मान सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हाफ को बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x भी कर सकते हैं, 2x उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, cos x, और ये हो गया हमारा a प्लस बी कॉस 5x। आप कहेंगे कि सर यदि मैं 2x माइनस 3x कर दूं तो cos माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप किसी कोई भी मान सकते हैं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। हाफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन कॉस 5x इंटू साइन एक्स। यदि आप a को बड़ा एंगल मानोगे और b को छोटा एंगल मानोगे तो एक स्टेप आपको कम करना पड़ेगा, और कोई बात है नहीं। फिर इसको 2 लगाएं, 2 फार्मूला, अभी हमने 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला का इस्तेमाल यहां कर लेंगे, हाफ, फिर आप हाफ एक मल्टीप्लाई कर दें, हाफ फिर करें, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया 2 कॉस 5x इंटू साइन एक्स। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ऊपर का भी फार्मूला लगा सकते हैं। साइन 2x बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या मल्टीपल एंगल में पढ़े होंगे। तो ये हमारा हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारा साइन 2x, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी ढंग से, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आपका ये फॉर्मूला बनता है।
साइन ए माइनस बी, राइट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमारा बनता है 2 cos ए इंटू साइन बी का। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये 2 cos ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस एक्स 6x, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी यानी 5x माइनस एक्स 4x। इसका साइन चेंज हो जाएगा और सभी का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। dx इंटीग्रेशन आप करें 1/4, साइन 2x का क्या होगा पहले बताएं एक एक करके। साइन 2x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, चूंकि x का ये लीनियर है तो 2 नीचे आएगा, ये साइन, ये हो गया माइनस कॉस 6x बाय 6, फिर ये प्लस माइनस कॉस 4x बाय 4 प्लस c। अब साइन को केवल आप बदलाव कर दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, ये हमारा निगेटिव हो गया, माइनस कॉस एक्स, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा 1/4, ये 2, ये प्लस हो गया, कॉस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये हमारा, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई 1/4 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। फॉर्मूले का एप्लीकेशन, फॉर्मूले आपको याद जरूर होने चाहिए। चलिए 7 नंबर आसान है, हम 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, cos x 1 प्लस cos x dx। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है x/2। सम मल्टीपल एंगल आप पढ़े होंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कट गया, ये tan हो गया। tan स्क्वायर x/2 dx, राइट माय डियर फ्रेंड। और tan को यू कैन राइट लाइक दिस, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि tan इसका डायरेक्ट नहीं होता है, sec का होता है। अब sec स्क्वायर x/2 का क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, sec का tan होता है tan x/2, लेकिन जो x का मल्टीपल है याद रखना, ये x का मल्टीपल क्या है, x/2 का क्या मतलब हुआ, हाफ इंटू एक्स, ये हाफ जरूर नीचे आएगा, और 1 dx है तो x प्लस c, 2 पर चला जाएगा, 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस c, दिस इज योर आंसर। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, बहुत आसान है। ये सब सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है cos x x dx। एक मैं मंत्र यहां पर आपको एक मंत्र बता देता हूं, नीचे जैसा टर्म है अगर ऊपर में वैसा ही टर्म आप बना सकते हैं तो बना के अलग अलग डिवाइड कर लें, इससे काम करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, है ना। इससे काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x है, cos x है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इससे क्या हो गया, अगर इस दोनों पार्ट को मैं अलग कर दूं तो क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1 माइनस 1, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या पढ़ाया था आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो गया जी डी एक्स। हाफ को आप बाहर निकाल दीजिए, अलग अलग कीजिए। इसका मतलब डी एक्स ये अलग हो गया और ये हमारा अलग हो जाएगा। कॉस को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो यदि ऊपर न्यूमरेटर के टर्म को डिनोमिनेटर के जैसा आप बना सकते हो, आप बना के अलग अलग करेंगे तो काम करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। और dx का हमारा क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, x, और ये हो गया हाफ, और सेक स्क्वायर का क्या हो गया 10x बाय 2, है ना, 10x बाय 2, और x का हाफ अभी तुरंत पढ़ाया था, प्लस c आप करेंगे, हाफ से हाफ कट गया। इस तरह आंसर आ गया हमारा x 10x बाय 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ये हमारा 9 नंबर पॉइंट हुआ, राइट। चलिए अब हम 10 की ओर बढ़ते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, साइन पर पावर 4x, उसी तरह कॉस पर पावर 4x भी बनेगा। एक मैं बता देता हूं, दूसरा आएगा तो आप बना सकते हैं उसी तरह से। साइन पर पावर 4x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन का तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, इसको आपको ब्रेक करना होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x को क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, तो 2 से 2 कट के साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक ये भी फॉर्मूला होता है, कॉस अगर रहे कॉस पर पावर 4 तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको आप इधर ले आए, इसको तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आप ब्रेक करें, 1 बाय 4 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। तब हमारा क्या हो गया 1, फिर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका फॉर्म आ गया, जो यहां होगा उसका डबल होगा। यहां फॉर्मूला का फॉर्म देखिए, यहां पर x है तो 2x, कॉस स्क्वायर 2x है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x dx। इस तरह से हम कर सकते हैं 1 बाय 4 1 2 cos 2x प्लस हाफ
cos 4x dx। अब सबका अलग अलग आप कर दें, तो अलग अलग आप कर देंगे तो काम को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगा। 1 का क्या हो गया x, 2 रहेगा, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, cos 2x का sin 2x, ये हो गया sin 2x। 2 आएगा, हाफ तो रहेगा ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा sin 4x बाय 4 प्लस c। ये x बाय 2 आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहीं तक रख सकते हैं x। ये दोनों का अगर आप ऐड कर दें तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x बाय 2। आप इस तरह से इसको 3x बाय 2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया, sin 2x प्लस sin 4x, और ये 2 मल्टीप्लाई यहां भी होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस c। आप 1/4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप करें तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, राइट। प्लस c, इट विल बी योर आंसर, राइट। तो इस तरह से सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। इस तरह से साइन पर पावर 4x का हमारा हो गया। अब हम साइन पर कॉस पर पावर 4x आप इसी तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डीएक्स, राइट। साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 को 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो आप यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका 1 का क्या हो गया x, और cos x का क्या होता है sin x, तो cos x का हमारा हो गया sin x प्लस c। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है 12। उसी तरह 13 है, बहुत आसान। आप ब्रेक करके आप देख सकते हैं, cos 2x cos 2 अल्फा है, तो आप इस तरह से सवाल को फिर इसको बना सकते हैं। 13 भी मैं आपको बता देता हूँ। cos 2x cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। तो cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx है, तो x के अलावा सब कांस्टेंट, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx। साइन चेंज होगा तो 1 कट जाएगा, इस 1 से 1 कट गया, 2 कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा cos x cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया जी cos x माइनस cos अल्फा।
cos x माइनस cos अल्फा। तो ये हमारा कट गया, अलग अलग करें। cos x का sin x, cos अल्फा कांस्टेंट है, इसको आप अलग अलग आपको परेशानी हो रही है तो आप ऐसे लिख, इसको आप यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, अलग अलग करें। ये हमारा हो गया cos x और ये हो गया cos अल्फा बार होगा, चूंकि ये कांस्टेंट है। ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस सी, इट विल बी योर आंसर। इस तरह से सवाल को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा 2 है, 2 हमने छोड़ दिया है, तो 2 जरूर आप लिखें, 2 होना चाहिए, नहीं तो कठिनाई हो जाएगी आपको। टू छोड़ना नहीं है। ये 2 पूरे में, इस तरह से काम को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह से ये सारे सवाल आसान आसान हैं। एक 14 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मैं इसको भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस sin x वन प्लस sin 2x। अगर बार बार आप चीज को नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको जरा ब्रेक करना आप सीखिए। आप ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, 1 प्लस sin 2x। 1 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin x 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, और इस पूरे बात को लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो आई हमारा क्या हो गया, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम t मान लें तो ऊपर के बराबर आ जाए, जरा आप t मान के देखें। लेट cos x प्लस sin x बराबर t, इसको हम sin x प्लस cos x बराबर pt लिख सकते हैं। sin x का cos x dx, इसका माइनस sin x हो जाएगा dx, dx कॉमन निकाल लें, dt। तो ये dt हो गया, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/t स्क्वायर dt। आप ऊपर ले जाए -2 dt, और इस तरह से आप सवाल को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। फिर क्या आप लिखेंगे, t पर पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c -1 हो गया तो माइनस टी डी टी, t प्लस सी, t का वैल्यू आप रख दीजिए, cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो cos x प्लस sin x माइनस ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सवाल इसी तरह से बहुत आसान है, सवाल में कोई विशेष दम है नहीं। एक क्वेश्चन नंबर मैं 19 थोड़ा आपको समझा देता हूं। 19 इज ए गुड क्वेश्चन। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। I is equal to
साइन एक्स cos to the power 3x cube x. साइन एक्स cos पर पावर 3x है, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? कि आप ऊपर और नीचे cos x कर दें मल्टीप्लाई, और इसको अगर हम cos x मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा साइन x हो गया cos पर पावर 4x। ऐसा करने से क्या होगा? cos x बाय साइन x, ऊपर आप इसको ले जाए, ये सेक में बदल जाएगा, ये कॉट है तो उसको फिर टेन में हम बदल लेंगे। कैसे अभी बताता हूं मैं। कॉट एक्स और ये ऊपर चला जाएगा तो सेक टू द पावर 4x dx। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सबको टेन और सेक में बदलना है। आप पहले ऊपर ले जाके सेक कर सकते हैं, फिर आप cos x ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप इस तरह से भी काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो cot x को अगर मैं नीचे ले आऊं तो क्या लिखेंगे आप? tan x, और इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सवाल आपको सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करेंगे कि एक सेक को टेन में बदल लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर, और एक सेक को ही रहने देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन होगा कि लेट टेन एक्स बराबर टी। लेट टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे? टी। अगर हम टेन एक्स बराबर टी मान लेते हैं तब हमारा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा हमारा? dt। ये अब dt लिखेंगे, अब बाकी के जगह हम लोग क्या करेंगे? t लिखेंगे। तो आई हमारा कैसा हो जाएगा भाई माय डियर फ्रेंड? 1/t 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो 1/t और ये हो जाएगा t dt। ऊपर ले जाएं t पर पावर -1, सॉरी ये 1/t, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये चूंकि डायरेक्ट लीनियर है ये, तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हो गया log t, और ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी के वैल्यू को रख दें आप, log 10x, और ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर x बाय 2 प्लस। दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी लास्ट 21 इसमें एक और है, बाकी कोई सवाल में विशेष दम है नहीं। आप अलग अलग करके सवाल को इस तरह से बना सकते हैं।
एक 21 में आपको रिपीट कर देता हूं, सवाल बना देता हूं। इस तरह से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का ये बन जाएगा। बट अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। I is equal to साइन इनवर्स कॉस एक्स। इनवर्स का आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स के जगह कॉस है तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस, इसमें लिमिट भी होता है, उतना लिमिट का जरूरत आपको है नहीं, ये से काम चला लेंगे। तो ये हो गया π/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर एक्स की जगह है कॉस एक्स, तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो गया, एक्स के बराबर हो जाएगा π/2 एक्स। तो π/2 तो कांस्टेंट है, अलग अलग कर रहे हैं। dx x dx, तो π/2 एक्स इस तरह से हो गया हमारा आंसर π/2 एक्स माइनस x²/2। दिस इज योर आंसर। तो फॉर्मूले को आप याद रखें। इस तरह 7.3 के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हमने आपके साथ किया। अगले क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम बात करेंगे। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी बताएंगे, सिखाएंगे आसान तरीके, आसान भाषा में। शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कारम, नमस्कारम।